और कितने लोग हर्षित हैं, आनंदित हैं आज इकट्ठे होकर? वेरी गुड। और कितने लोग उत्साहित हैं इस टॉपिक को जानने के लिए? और आज का टॉपिक क्या है जी? दान। और कितने लोगों ने इस वर्ड को सुना होगा? मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों ने सुना होगा, छोटे से लेकर जवान तक, वृद्ध तक, क्या है, सबने सुना होगा कि दान दान दान, राइट? कितने लोगों ने इस शब्द के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर, इस विषय के ऊपर, क्या है, प्रचार को सुना है? अगर कुछ लोगों के बीच में से आंकड़ा निकाले तो 3-4 लोगों ने हाथ खड़ा किया है। बाकियों के लिए नया रहेगा, राइट? और परमेश्वर एक ऐसी योजना बनाए जिन्होंने सीखा है उनके लिए भी कुछ नया हो और मेरे लिए भी नया हो। नया मतलब परमेश्वर सशक्त करे, मजबूत करे कि जब परमेश्वर ने ये विषय को दिया है दान, तो हम इसको समझ रहे पाए, राइट? हालेलुया, प्रेज गॉड। और प्रियो, टॉपिक है दान, राइट? और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं जी? दान को सबको पता है? क्या पता है, क्या बोलते हैं? कहाँ की है? अच्छा, मुझे लगा कि वो छोटा बच्चा भी बता रहा है कुछ, वो पता नहीं क्या कह रहा है। 2-2.5 साल का बच्चा है, जिस कैमरे में दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन जो बड़े हैं वो कह रहे हैं कि दान का मतलब ऑफरिंग, या दान का मतलब एक और भी निकालते हैं, गिफ्ट, या वेरी गुड, और डोनेशन भी दान के अंतर्गत उपहार ये आता है, राइट? तो दान का जो एक फॉर्म को हम बात करें, शाब्दिक अर्थ को अगर हम लेते हैं तो उसका मतलब है कि देने की क्रिया, देने का भाव। ऐसे कर सकते हैं ना कि कुछ मन में ठाना, कुछ कि हम दान करें, ऐसे निकलते हैं, अपने आप से आता ना। कोई तो नहीं कहता ना कि दान दो, वो कहता मैं क्यों नहीं। तो दान का जो भाव है वो अपने आप से आता है। अब वो दान क्या है, कितना है, वो आपके ऊपर है, राइट? क्लियर? दान देने की एक मतलब क्रिया, एक भाव को बताना है, क्या है, एक दान है। और दान जब दिया जाता है, दान क्या है, स्वेच्छा से दिया जाता है। स्वेच्छा का मतलब अपनी इच्छा से। उसमें कोई ये नहीं कह सकता भाई फलाने व्यक्ति आपको इतना दान देना पड़ेगा, वो दान नहीं हुआ, वो तो फिर कोई एक कंट्रीब्यूशन है, कोई योगदान है, कोई एक हिस्सा है जो किसी कार्य में, और सबके लिए वो समान रखा जाता है, वो एक अलग बात होती है। बट मुझे लगता है, और मुझे क्या लगता है, जितने भी शास्त्र के जानने वाले हैं वो सब यही कहेंगे कि जो दान है वो स्वेच्छा से दिया जाता है, अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी, किसकी मर्जी जी? अपनी मर्जी। देने वाले की मर्जी होती है, लेने वाले की नहीं। अगर कोई कहे इतना दान दे दो तो समझ लीजिएगा गड़बड़ी का आदमी है। अगर कोई दान मांग रहा है तो समझिएगा, और मुंह से मांग कर ले रहा है तो समझिएगा गड़बड़ आदमी है। तो ऐसे व्यक्ति से बचने की आवश्यकता है आपको जब दान करते हैं, क्योंकि दान जो है निस्वार्थ, अपनी इच्छा से, अपने भाव से देने वाली बात है, राइट? ओके, जब हम सीखते हैं कि निस्वार्थ है, स्वैच्छिक है, अपनी इच्छा से देने का है। इसके साथ दान किसको दिया जाता है और क्यों दिया जाता है, ये हम लोग थोड़ा सा सीखते हैं। हाँ जी, निडी पर्सन को, या वेरी गुड, एक अच्छी क्लैप हो सकती है यहाँ पर, वेरी गुड। दान का अर्थ ही या मीनिंग ये आया कि दान का जो देने का मतलब एक तो क्रिया है, कर्म है। कितना कौन है? हाँ, तो दान मतलब अपनी स्वेच्छा से दिया गया, राइट? तो आपने कहा कि नीडी मतलब जरूरत हो जिसको, जरूरतमंद को, किसको? जरूरतमंद को क्या है, दान दिया जाता है। अब जरूरतमंद व्यक्ति है, संस्था है, लोग है,
या अपने आसपास जो भी आप देखते हैं कि कौन हमारे आसपास है जो जरूरत है जिसको। और दान का जो भाव है वो पैसा ही नहीं है जी, पैसा ही नहीं है। पैसा भी है लेकिन पैसा ही नहीं है। अगर मान लीजिए किसी को फूड की जरूरत है और उसको रोटी चाहिए, खाना चाहिए, तो उसको पैसे की क्या जरूरत है जी? उसको तो उस वक्त खाने की जरूरत है, राइट, है ना? तो दान क्या है जी? स्वेच्छा से दिया हुआ, और जरूरत है जिसको उसको दिया जाता है। तो अब कहने वाले या समझने वाले ये भी सकते हैं कि भाई दान तो कई प्रकार के होते हैं। खाने का दान हो गया, है ना, पैसे का दान हो गया, वस्तु का दान हो गया, है ना, कोई जगह दान दे देता है कि भाई जो ये हमारी जो जगह है, ये हमारी जो लैंड है, इसको हम धार्मिक कार्य के लिए या समाज के हित के लिए क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी? दे रहे हैं। अच्छा, शिक्षा भी एक दान का रूप है। अगर आप उसी को सही मार्ग पर चला दे, उसको सही वचन सुना दे, ये भी आपने समझिएगा कि आपने दान किया। आज बहुत से लोग जो समाज के सुधारक है ना, ऐसे प्रयासों में या गवर्नमेंट हमारी प्रयासों में रहती है शिक्षा सबको मिले, है ना। राशन के बूथ देखते होंगे, वहां पे भी राशन रखा जाता है, उसकी एक प्राइस है, बहुत ही कम के मात्रा में, या मुझे लगता है कहीं पे वो फ्री भी होता हुआ राशन डिपो पर, राइट। तो ये भी एक प्रयास है गवर्नमेंट का, एजेंसीज का, समाज का, कि भाई वो इस तरह की क्या है, ये उसी में आ जाता है, इसमें आ जाता है, ये उसी फॉर्म में आ जाता है। ये सब क्या है करना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम अगर कुछ गरीब लोगों की कन्याओं का विवाह करा देंगे, वो भी दान है, कन्यादान जिसको बोलते हैं। ऐसा भी समाज और समाज के लोग मिलकर क्या है किया करते हैं। मतलब जरूरत किसी प्रकार की जरूरतमंद को, अब मैंने बताया कि जरूरत क्या क्या हो सकती है। जरूरत कहीं पर शिक्षा की है तो शिक्षा दीजिएगा, जरूरत कहीं पैसे की है तो पैसे दीजिएगा, जरूरत कहीं लैंड की है, जमीन की है तो जमीन दी जाती है, राइट। तो इस फॉर्म से या इस प्रक्रिया से क्या है हम लोग क्या है दान कर सकते हैं या करते हैं। क्या करते हैं जी? दान का मतलब जिसको नीड है, नीडी पर्सन को, नीडी संस्था को क्या है हम लोग क्या करते हैं? दान दिया करते हैं। अच्छा, ये भी सुनिश्चित करना अनिवार्य है इसके लिए जो दान कर रहा है क्या सुनिश्चित करे? वो दान पात्र व्यक्ति या संस्था या एजेंसी सही है या नहीं है। क्या बोला जी मैंने? दान देने वाला यह भी सुनिश्चित करे, श्योर करे कि जहां पर दान दिया जा रहा है नीडी है, आवश्यकता है वहां पर, और उस दान का सदुपयोग किया जाएगा वहां पर। ये श्योरिटी करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि कहीं पे दान पत्र लगा था, आपको पता ही नहीं, उसमें आपने आस्था के आधार पे क्या है वो डाल दिया, तो पता चल रहा है कि जिसने रखा था वो उसमें से निकाल के शाम को शराब पी रहा है। समझे बात को? तो ये सुनिश्चित कर लेना कि हमारा जो दान है वो सही हाथों में चला जाए, सही व्यक्ति के द्वारा, सही व्यक्ति के पास, सही संस्था के पास, सही एजेंसी के पास चला जाए, और जिस पर्पज के लिए, जिस उद्देश्य के लिए दिया गया है वो उद्देश्य पूरा हो जाए। दान करने के या उसको पहुंचाने के कई रास्ते हैं, है ना। आज जैसे कहते हैं ऑनलाइन दान पहुंचा दिया, वहां से कोई कॉल्स आती, आजकल कॉल्स भी आती है मोबाइल पर, ऐसे से कोई बीमार है, एक बच्चा है, ये है वो है, और इसकी आड़ में कुछ फेक लोग, हम सर रिपोर्ट भेज सकते हैं आपको, मैम एक बच्चा है उसके हार्ट में छेद है, ये है वो, स्कैम है। और मैं आपको बताना चाहूंगा हमारी जो भारत सरकार भी, जब आप कॉल करते हैं तो वो जो रिंगटोन है क्या बोलते हैं उसको, उस पे जाता है कि जो आजकल क्या बन रहे हैं
पुलिस, लॉयर, सीबीआई, सीआईडी, मतलब एजेंसी का नाम लेकर कहेंगे हम फलाने व्यक्ति बोल रहे हैं, आपका ये पर्सन इस बात में पकड़ा गया, हमें इतना पैसा दे। तो गवर्नमेंट क्या करें, स्कैम से ना बचिए, स्कैम से बचे रहे, बातों में ना आ जाए, राइट? ऐसा ही है ना जी, काफी महीनों से ही आ रहा है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है एजेंसी, सावधान कर रही है। सो वो इस तरह इमोशनल बातों को लेके आते हैं, आप थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए। अब वो थोड़ी सी हेल्प करके सोचिए, अगर करोड़ों लोगों से वो हेल्प मांग रहे हैं, सोचो किसी से कितना पैसा ले लिया होगा, किसी से 10,000 रुपए ले ले, किसी से 5 ले ले, करोड़ों लोगों से इतना ले, तो सोचिए कितने करोड़ों का वो घपला कर रहा है। कहना क्या चाहता हूं, दान दे तो ये सुनिश्चित करें कि आपका जो दान है वो सही जगह पर, सही व्यक्ति पर, सही एजेंसी के पास पहुंच जाए। और मुझे तो लगता है अगर दान हाथों से हाथों में दिया जाए वो बेहतर है। क्या बोला जी मैंने? दान अपने हाथों से और आप देख कर जान कर दान कर दे तो वो बेहतर है। ये सुविधा, ये समय आपके पास नहीं है, तब भी मेक श्योर जहां पे आप कर रहे हैं मोड ऑफ ऑनलाइन या फिर किसी के थ्रू, तो ये श्योर कर लेना कि दान हमारा सही जगह पे पहुंचे। ये कहना मैं चाह रहा हूं, राइट जी? हाँ। तो दान लेने वाला व्यक्ति के बारे में इंक्वायरी या जानकारी लेना जरूरी है। व्यक्ति सही हो, दीन हो, हम्बल हो, नम्र हो, सही दान को सही काम में लगा दे। आस्था के बहकाव में दान नहीं करना चाहिए कभी। आपने कहा हमने तो दान कर दिया, वो कुछ भी करे, या आप जानते भी थे, आपने कहा हमने तो प्रभु को दिया है, अब वो परमेश्वर के कार्य में लगा देगा, लेकिन आपको पता भी था कि वो पर्सन कैसा है, हमने तो संस्था को दे दिया, अब वो कुछ भी लगाए, चाहे वो पर्सनली यूज कर रहा है इसका, राइट? तो ये श्योर करना कि व्यक्ति ठीक है, तो वहां आपका दान क्या है, पहुंचना चाहिए, राइट जी? और दान जो है एक मानवीय कार्य है, मनुष्य मनुष्य के लिए करता है, राइट जी? मनुष्य मनुष्य के लिए तो कर पा रहा है, और परमेश्वर ने इसलिए ठहराया भी। हमारे आसपास हम देखें कि कोई नीडी है, कोई जरूरतमंद है, हमारे अंदर एक भाव होना चाहिए। और मैं बता रहा हूं कि दान कई प्रकार के हैं। आपको लगता है मुझे पैसा नहीं देना क्योंकि बहुत स्कैम चल रहा है, लेकिन आपको लगता है मेक श्योर कि वो जरूरतमंद है, तो पैसे की जरूरत हो तो पैसा भी देना वहां। किसी को इलाज की जरूरत हो, इलाज भी कराना है, अन्न की जरूरत है तो अन्न भी देना है, समझिए जी? बट सही व्यक्ति को सही जानकारी लेकर, राइट? एक घटना का मैं जिक्र करने जा रहा हूं साथी, दिल्ली शहर की घटना है, और सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग देख रहे थे। दिल्ली में एक जगह है लाल किला, वहां पर कोई सिस्टर ने अपना एक वीडियो बनाया और अपलोड किया सोशल मीडिया पे कि जब वो रेड लाइट पे खड़े होते तो वहां पर जो पैसा मांगने के लिए आते ना, और ये जो पैसा मांगने जो आते ना, ये उन लोगों के नाम से आते हैं जो ऐसे काम नहीं करते। समझे मेरी बात को? जिनको थर्ड जेंडर आई थिंक कहा जाता है, वो भी हमारे समाज का हिस्सा है, राइट? और वो जो कार्य करते हैं वो खुशियों में जाया करते हैं, राइट? जैसे कहीं पर विवाह हुआ है तो वहां पर बधाई के गीत गाने या ये सब करने के लिए, बधाई देने के लिए, और उसके एवज में वो क्या है, वहां से जो पैसा या जो भी उनको मिलते हैं वो उसके लिए जाते हैं। किसी के यहाँ पर बच्चा हुआ तो वो खुशी मांगने वो जाते हैं, राइट? और दुआ देते हैं, राइट जी? ऐसा ही है। लेकिन जो रेड लाइट पे आप देखिएगा 4-5 साल के अंदर, दिल्ली के तो मैं बता रहा हूँ, बाकी स्टेट में क्या है मुझे नहीं पता, एक भीड़ सी आ गई, एक बाढ़ सी आ गई। तब सबको लगा कि इतना तो नहीं हो सकता, ऐसे कितने लोग आ गए। तो इसके पीछे की जो रियलिटी सामने निकल कर आई, तो वो उससे पैसा मांग रहे थे उस बहन से। पैसे के साथ साथ उसने जो भी ना देना चाहा होगा या फिर जो विलम्ब किया होगा जो भी, तो वो उस लड़की को टच कर रहे थे, कहीं गाल से, कहीं जो भी उसकी बॉडी पे टच किया उसने। उसको लगा कि कुछ गड़बड़ है,
ये तरीका ठीक नहीं है मांगने का। तो मेरी इच्छा भी मैं दूं या ना दूं, बात खत्म हो गई ना। उसने पुलिस को बुलाया, पुलिस ने उन लोगों को पकड़ लिया गया, तो उनको लेके गए थाने। जब उनका एग्जामिन हुआ तो उनमें से कुछ लड़के थे जो भेष बदल रहे थे, भेष बदल रहे थे, वो जो गेटअप कर लेते हैं, कुछ अपना जो अपने आप को क्या है चेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे थे अपने आप को? हाँ, अपना जेंडर चेंज करके क्या है इस लेवल पे वो क्या बने हुए हैं, समझे जी। तो उन लोगों की आड़ में, और उस बहन ने भी कहा कि मैं दिल्ली सरकार, भारत सरकार से गुजारिश करता हूँ इन लोगों के लिए कुछ रास्ते निकाले, और उन लोगों के लिए क्या है, उन लोगों की आड़ में ये लोग क्या है इस तरह के कार्य किया करते हैं। अब ये जो रेड लाइट पे मिलते हैं, आपको भी ऐसा इमोशनल करेंगे तो आप भी क्या करते हैं, हमें दे दो ना 10-20 रुपए, क्या जाता है। तो आप समझ गए ये कौन है, कि इन लोगों ने और कोई रास्ता तैयार नहीं किया, ये मेहनत करे, इन्होंने वो रास्ता लिया और उन लोगों को बदनाम करने का कार्य भी किया है। तो मैं कल जब मैं ऑफिस जा रहा था तो मैंने देखा कि रेड लाइट पे जब गाड़ियां खड़ी हुई तो एक ने कहा, एक गोद में बच्चा था 6 महीने का, तो तरीका तो पता ही है, आपका बच्चा खुश रहे, ये रहे वो रहे, है ना। सो और उन्होंने तो दे दिया कि चलो भाई बच्चे की दुआ के लिए दे रहे हैं, है ना। और साथ में एक गाड़ी और थी, बीच में मेरी वाली गाड़ी, तो उसने कुछ मांगा उससे, उसने बैग से क्या किया, बिस्किट के पैकेट थे, मुझे लगता है छोटे छोटे 5-5 वाले हैं, मुझे लगता है कि पूरा ही पैकेट दे देगा भाई, लेकिन उसने खोला, उसको एक निकाल के दिया, उसको लेके चुपचाप। तो मुझे लगा कि ये अच्छा तरीका है, क्योंकि अनावश्यक देने का जो हम लोगों ने क्या कर दिया, रिवाज बना दिया, इसलिए ये भोगों की इनकी संख्या बढ़ गई। तो मैं इस इंसिडेंट को भी जिक्र करने जा रहा था कि दान जब देते हैं तो ये भी सुनिश्चित करें कि सही जगह पर सही पर्सन को दिया जा रहा है, क्योंकि दान आप अपने भाव से देते हैं। एक नीडी व्यक्ति होगा तो मुझे लगता है ऐसे व्यक्ति नीडी नहीं है। अगले पॉइंट पर बढ़ेंगे। हम किस लिए करते हैं कि दान एक मानवीय कार्य है, राइट जी। दान जब दिया जाता है तो मेहनत के पैसे से दिया जाता है। आप भी जब अपने दान को कहीं देते हैं तो अपनी मेहनत के पैसे से देते हैं, और आपके लिए दुआ भी यही होती है कि परमेश्वर आपकी मेहनत के जो पैसे हैं उस पर बरकतें और आशीषें करे। दान कभी भी वो नहीं हो सकता है कि आपका कोई लॉटरी लग गया हो, आपने कहा कि चलो दान, या गलत कार्य करने वाले, 2 नंबर का कार्य करने वाले पैसा जुए में जीते या और बुरे काम करके जो जीते, जब वहां से ले और कहते मैंने दान कर दिए, उस दान से मैंने बड़े बड़े काम कर दिए, भंडारे लगवा दिए, तो वो दान किसी काम का नहीं है, वो दान कोई काम का नहीं है। उस दान का जो यश वो आपको नहीं मिलेगा, उसका प्रतिफल। दान का जो आशीष है या बरकतें कैसे मिलेगी जी, आपके मेहनत के पैसे से, राइट। दान हम क्यों करते हैं ये फिर समझेंगे। एक क्रिया है, एक भाव है। दान करने से एक आत्मसम्मान बढ़ता है। आत्मसम्मान बढ़ने में एक ऐसा भाव आता है, व्यक्ति अच्छा महसूस करता है, वो गिल्ट महसूस नहीं करता। अगर दान दे के कुड़कुड़ाया तो फिर वो गया फिर, इससे अच्छा ना दे। तो क्या कहते हैं, दान करने से आत्मसम्मान बढ़ता है और उस उद्देश्य को, है ना, अपनापन, और हम दान देते हैं आत्मसम्मान बढ़ता है, और जिस उद्देश्य से दिया है उस उद्देश्य को पूरा करने में हम कार्य लगाते हैं, इससे क्या है, अपनापन फील होता है। क्या होता है जी,
एक अपने फन की क्या आती है, एक फीलिंग आती है, एक भाव आता है। कभी मुझे खुशी है कि मैंने जहाँ पे दान किया था वो दान का जो पैसा है सही कार्य में सही जगह पे लग गया है। तो इससे क्या बढ़ता है, हमारा आत्मसम्मान बढ़ता है। राइट? ऐसा तो नहीं होता ना दान देके बड़ा बुरा लग रहा है, दान दे दिया, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो दान देके तो आदमी खुश होता है ना, आनंदित होता है। और दान दे के कुड़कुड़ाया नहीं जाता। मैंने कई बार जब जिक्र किया कि जब मैं देखता हूँ मेरे सामने चीजें आती है, 1% दान देता तो पता चला फैमिली की बाकी लोग कुड़कुड़ा रहे। और मैंने ये भी देखा कि कुड़कुड़ाहट के कारण उस दान की कोई वैल्यू ही ना रही। प्रैक्टिकली बता रहे, देखी हुई बात है। पता चला कि 1% दान दे रहा है, बच्चे कुड़कुड़ा रहे। उस पर्सन ने दान दिया तो माँ बाप कुड़कुड़ा रहे। तो दान जब दिया जाता है तो वो एक सकारात्मक माहौल बनाकर, एक अच्छा भाव बनाकर दिया जाता है। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे दान कैसे दीजिए, कुछ बचता ही नहीं है। क्या कहते हैं, कुछ बचता ही नहीं है, पूरा महीना ऐसा आता है ऐसा निकल जाता है। फिर मुझे लगता है कि पूरा महीना शायद हवा पानी से जिंदा रहते हैं, ना उसमें किराया जाता है ना कुछ जाता है, अगर कोई रेंट पे रहते हैं या फिर राशन पे होता है, ऐसा कुछ है। हाँ जी, नहीं है, सब कुछ चला जाता है आराम से। हाँ, एक्चुअली क्या है, हमने उस भाव को ही नहीं लेके आए, हमने हाथ को बढ़ाना ही नहीं चाहा। समझे बात को? मन कर दिया तो दे दिया, मन नहीं गया तो ठीक है, कभी बढ़ती में दे देंगे, कभी कोई प्रॉपर्टी की डील हो जाए, कोई प्लॉट व्लॉट बिक जाए तो दे देंगे। अच्छा, कोई प्रॉपर्टी डीलर तो नहीं है भाई यहाँ कहीं अपने ऊपर ले जाए, या बढ़ती में दे देंगे, कभी बोनस वोनस मिल जाए, कुछ और मिल जाए, इंसेंटिव आ जाए। मेरा कहने का मतलब क्या है, दान को एक नेचर में, एक भाव में ले आइए। इससे क्या बढ़ेगा, आपका आत्मसम्मान बढ़ेगा। और आप, मैं सामाजिक तौर पे बताऊं तो आप समाज को उठाने का, मैंने बताया ना कि कहां कहां पे हम दान लगाते हैं, समाज को बराबर करने का, उसके उत्थान का क्या है कार्य आप करते हैं, समाज करता है, एजेंसियां करती है, गवर्नमेंट करती है। ऐसे ही तो ये ना जी, भाई गवर्नमेंट ने स्कूल खोले थे इसलिए खोले, शिक्षा सब तक पहुंच जाए, शिक्षा का दान सब तक पहुंच जाए। स्वास्थ्य केंद्र हॉस्पिटल किस लिए खोले जी, स्वास्थ्य सबको मिल जाए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल किस लिए है, स्वास्थ्य सबको मिल जाए, है ना। अब मान लीजिए सभी प्राइवेट हॉस्पिटल हो, लेकिन गरीब आदमी के पास पैसा नहीं तो कहाँ जाएगा। तो हमारी गवर्नमेंट, हमारी एजेंसी, हमारे लोग मिलकर क्या करते हैं, समाज बराबरी में आ जाए, उसके उत्थान के लिए, उसको बराबर करने के लिए क्या है, ये कार्य को क्या है क्या करते हैं। ये तो सामाजिक बातें होती। जैसे मैं बता रहा था, गरीब बेटियों की शादी करना वो भी दान है, शिक्षा देना, अन्न देना, पैसा देना, जमीन देना, ये दान का होता है। यहाँ तक क्लियर है जी? आइए, और ये सामाजिक बातें थी जो मैंने आपके बीच में जिक्र की या इसकी परिभाषा बताई दान की। समझ में आ गया? ओके, आइए, और परमेश्वर के वचन के अनुसार हम दान को सीखते हैं कि दान का क्या महत्व है। सब लोग तैयार हैं? आइए हम पढ़ने जा रहे हैं खुदावंद के पाक कलाम से। सबसे पहले और हम पढ़ेंगे जी नीति वचन अध्याय 14 आयत नंबर 31 हम लोग क्या है पढ़ देंगे। आप में से किसी ने निकाल दिया है तो पढ़ दीजिएगा। अच्छा, नीति वचन अध्याय 14 आयत नंबर 31। एक काम करो, आप मुझे बैठो, पढ़िए नीति वचन अध्याय 14 आयत नंबर 31।
जो कंगाल पर अंधेरा करता वह क्या क्या धीरे धीरे पढ़ना, क्लियर करके। जो कंगाल, इसका फैन ऑफ कलर का रेशियो होता है। हाँ, जो कंगाल पर अंधेरा करता, अंधेर करता, कंगाल पर अंधेरा करता या अंधेर करता, ऐसा कुछ होगा। इसका मतलब क्या हुआ जी? जो कंगाल पर, जिसके पास कुछ नहीं, उसका अंधेर करना मतलब उसको मतलब अत्याचार करना, उसके ऊपर, उस पर दया न करता। जी जी। वह उसके कर्ता की निंदा करता है। वह उस कंगाल के कर्ता की निंदा करता है। अगर कंगाल, अभी जनरल बात बता रहा हूँ, अभी किसी को देखेंगे ना, किसी कंगाल को, तो क्या कहते हैं? ये समाज का एक तरीका है बात करने का। लेकिन आप जानिएगा कि आपको लग रहा है कोई भी व्यक्ति वस्त्रों से और बातचीत उसका अच्छा नहीं है ना, कुछ भी आपको लगता है, तो हमेशा आदर से बात करना, प्रेम से बात करना। अगर उसके लिए कुछ ना कर सको ना, उसको दुत्कार मानो। क्या कह रहा हूँ जी मैं? आपको दिख रहा है कि वो व्यक्ति किसी भी अवस्था में लग रहा है, आपको मैले कुचेले कपड़ों में लग रहा है, आपको लग रहा है कि बड़बड़ा रहा है, आपको लग रहा है कुछ मांग रहा है, दया करना पहला वर्ड। अगर नहीं कर दो ना, कुछ नहीं करने में असमर्थ हो, दुत्कार मानो। क्यों नहीं दुत्कार? आगे की लाइन क्या कहती है? उसके कर्ता को क्या करता है? निंदा करता है। कौन है उसका कर्ता? परमेश्वर। निर्धन धनी हर एक मनुष्य को किसने बनाया? परमेश्वर। तो अगर हम किसी निर्धन की, किसी दरिद्र की बेइज्जत करते हैं, तो ये देख लीजिएगा कि हम उस परमात्मा की, जिसने सब मनुष्य को रचा है, हम उस परमात्मा की खिलाफत कर रहे हैं, उसके लिए हम गलत हो गए। राइट? क्लियर है जी? आगे हम लोग पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक से, हम लोग एक वचन को पढ़ने जा रहे हैं। और चैप्टर इसका 58, यशायाह अध्याय 58, हाँ 58 7 से लेकर 12 तक पढ़ेंगे। क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना? हाँ, क्या यह नहीं कि अपनी जो रोटी है किसको बांटना जी? भूखों को। भूखों को बांटना। किसको बांटना है? भूखों को बांटना है। अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना। अनाथ और मारे मारे फिरते, जो मारे मारे फिरते, मतलब मारे मारे बेसहारा है, अनाथ है, उन पे क्या करता है? दया करना। क्या करना है जी? दया करना है। तो ये दया का जो स्वभाव है, तो प्रेम का जो स्वभाव है, ये परमेश्वर की ओर से। दया करोगी तुम पर भी दया की जाएगी, और दया करोगे तुम्हारा पिता भी दयावंत है। राइट? जी जी। किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना। हाँ। और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। हाँ, इसका मतलब समझेंगे। आज क्या है? अपने आप को मसीह होने से क्या है? बचा लेते, छिपा लेते हैं। क्या करते हैं जी? अपने आप को छिपा लेते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है इस बात से खुश हो मैं कि तुमने अपने आप को छिपा लिया। ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं। तो वो कहता है कि तू अपने आप को छिपाए रखता है, तू लोगों के सामने मेरा इकरार नहीं करता, स्वीकार नहीं करता, तो मैं भी तेरा स्वीकार नहीं करूंगा। मुझे समझ में नहीं आता कि अपने आप को बताने में कि मैं एक मसीह हूँ, शर्म किस बात की, डर किस बात का, भय किस बात का? क्योंकि मसीह जीवन को बदल देते हैं, हर एक बुराई और पाप से छुड़ा देता है। तो मसीह होना या मसीह होना बताना, मुझे लगता है लाश की बात नहीं है, नाश की बात है। राइट? जी जी। तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा। तब तेरा जो प्रकाश है, कब? जब दरिद्रों पर दया करेंगे और जाति भाइयों से अपने आप को नहीं छिपाएंगे, है ना? और एक सशक्त, एक मजबूत आप मसीह हैं, हमेशा
हेल्प करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि तुमको क्या है, ज्योति का कार्य क्या है, अंधेरे में प्रकट हो, अपने आप को पता है। राइट जी। और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। हाँ जी। कब? जब तू दरिद्रों पर दया करना शुरू कर देगा, तब तू शीघ्र क्या होगा, चंगा हो जाएगा और अपने आप को छिपाना रखेगा। जी। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। जी जी। यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करता चलेगा। बिल्कुल, वो एक सुरक्षा बना के आपको, जब आप उसकी आज्ञाओं में रहते हैं तो आपकी ढाल बनकर चलता है परमेश्वर। ऐसे चलता है जी, आपकी ढाल पर होता है, कहता है मैंने तुझे आगे पीछे दे रखा है। राइट जी। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। लोग कहते हैं कि हम परमेश्वर को पुकारते हैं, हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं। कैसे? क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं पे नहीं। परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुमको पुकारा और तुम सुनते नहीं हो, लेकिन जब तुम मुझे पुकारोगे मैं भी तुम्हारी बातों का, तुम्हारी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं देगा। राइट? तो मनुष्य को या बेटे को क्या चाहिए? पहले पिता की आज्ञा को। पिता ने कुछ कहा, आप सुन ही नहीं रहे, और फिर बेटा चाहे कि हम बच्चे हैं, हमारी माँ बाप क्यों नहीं सुनते, हमारी पिता क्यों नहीं सुनता है? तो पिता कहता है कि जो मैं पिता हूँ, तुझे मेरी बात को सुनना चाहिए, और तू ये एक्सपेक्ट करता है कि मैं तेरी बात को सुनूं, तो बाप नहीं होगा। राइट? हाँ। तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। हाँ, ये दुहाई देगा, ये कहेगा कि प्रभु मैं तो मसीह हूँ। इसके आसपास के लोग भी कहेंगे, इसकी फैमिली के लोग भी कहेंगे, अरे तुम तो मसीह हो, तुम्हारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही? तो ये क्या कहेगा, हे प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुनता? अच्छा, कुछ लोग राय देंगे, प्रार्थना कर परमेश्वर से, गिड़गिड़ा के प्रार्थना कर, फिर इसको फॉर्मेट बताएंगे प्रार्थना का। समझना बात को, आपकी प्रार्थना जैसी भी है ना, वो सच्ची होनी चाहिए। खड़े होकर प्रार्थना कर सकते हैं, बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं, घुटने पे आके प्रार्थना कर सकते हैं। जब अपनी जरूरत पड़ती है तो फिर क्या कहता है कि शायद परमेश्वर ने मेरे खड़े होकर प्रार्थना की, उसने सुनी, शायद परमेश्वर ये वाला फॉर्मेट पसंद नहीं आया, एक काम करता हूं, या फिर दूसरे भी कहेंगे एक काम कर, घुटने पे आके प्रार्थना किया कर। समझे? इस पॉइंट को मैं बताना चाह रहा हूं। आपका प्रार्थना का जो भी तरीका है, परमेश्वर उससे प्रसन्न है, लेकिन आपने परमेश्वर की बात को नहीं सुना है, तो आप फिर क्या कहेंगे? दूसरों के कहने पर क्या कहेंगे? घुटनों के बल आकर बेटा मम्मी मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही। एक काम करो, बहन घुटने के बल प्रार्थना करती है, 1 घंटे तू भी करी। समझे मैं जिस पॉइंट के सिखाने चला रहा हूं? तो कुछ भी कर लो, घुटनों के बल प्रार्थना कर लो या पंजों के थ्रू प्रार्थना कर लो। जब हम परमेश्वर की नहीं सुनते तो परमेश्वर भी हमारी नहीं सुनते। साफ साफ बिल्कुल क्लियर। जी। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। हाँ, तो ये है दिक्कत। क्या थी ये दिक्कत जो परमेश्वर यहोवा ने नहीं सुनी? दुष्ट बातें बोलना, अंधेर करना, बुराई करना, उंगली उठाना मतलब दोष लगाना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज मसीहत के अंदर, आप देख रहे हैं। और फिर ये अपने ज्ञान का परचम लहराते हैं, और फिर ये परसेंटेज भी बता देंगे परमेश्वर को इतना जानते हैं। क्या कहूं, इन लोगों की सोच पर हंसी भी आती है। ये दावा ठोक देंगे कि हम परमेश्वर को इतना % जानते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं हम परमेश्वर को 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100% जानते हैं। मैं कहता हूं कि 50 के पीछे अगर 0 हटा दे तो 5% भी नहीं जानते। कारण क्या है? जिसने इस भाव में ही नहीं सीखा है, जिसके जीवन में आज भी कुड़कुड़ाहट है, जिसके जीवन में आज भी दोष लगाने का भाव है, जिसके जीवन में आज भी घमंड है, वो कैसे दावा कर सकता है? तो मनुष्य में तो अपनी फेमस कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं, मैं तेरे को जानता भी नहीं, तू परसेंटेज का दाता घूम रहा है। समझे बात को? जी
तो परसेंटेज बताता घूमरा, परमेश्वर कहता मैं तेरे को जानता भी नहीं। जी आगे बढ़ेंगे। उदारता से भूखे की सहायता करे। हाँ, और उदारता से मतलब एक अच्छे भाव से। उदारता का मतलब ये है कि आप उसको बताना ना शुरू कर दे फिर, है ना। ये तो अन्य जाति अविश्वासियों को शोभा देता है। फलाना फलाना पर्ची कटा के कहते हैं हाँ जी इतने की कटवा दी, जितने 1000 की करते हैं। फलाना ट्रस्टी है, आगे आगे आगे, अच्छा कौन है, बड़ा दान नहीं है, नाम भी लिख देते हैं उन लोगों के, फलाना ट्रस्टी इतना का दान, इतना का दान। और वो लेट भी आएगा तो कहेंगे अच्छा अच्छा आगे आगे, और जो बैठा होगा या जगह पे होगा उसको खड़ा होगा, क्योंकि उसकी नजर में वो सामान्य है, उसकी नजर में वो ट्रस्टी है। बाइबल कहती है भेदभाव ना करना, भेदभाव नहीं करना है। जी जी। और दीन दुखियों को संतुष्ट करे। दीन दुखियों को क्या करना है जी? संतुष्ट करना है। जी। तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा। तब अंधियारे में तेरा क्या होगा? प्रकाश चमकेगा। प्रकाश चमकेगा मतलब जब तेरी बातें लोगों के सामने आएगी कि तू एक्चुअल में है क्या, जब दीन बनकर कार्य करेगा। जी हाँ। और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। जो जीवन में अंधकार है किसी भी क्षेत्र में, जो अंधेरा कैसा हो जाएगा? जो घोर अंधेरा है कैसा होगा? उजियाला। धूप जैसा, दिन जैसा क्या हो जाएगा? उजियाला हो जाएगा। घोर अंधेरा भी, तो जीवन की किसी भी क्षेत्र में घोर अंधेरा है तो परमेश्वर आपको आत्मिक उन्नति के हक प्रदान करते हैं। जी जी। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। ले चलेगा मतलब तेरी बातों में, तेरे संग संग, तेरे साथ साथ, और जिस कार्य पे तू हाथ लगाएगा उसको सफल कर देगा परमेश्वर। क्या करेगा? सफल करेगा। जिस भी कार्य में खुदाबंद कहता है कि तू हाथ लगाएगा मेरा जन, तो वो सफल ही होगा। राइट जी। और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। पूरी दुनिया में अकाल हो सकता है, खुदाबंद कहता है मैं तुझे भूखा नहीं बनने दूंगा। पूरी दुनिया में बीमारियां हो सकती है, खुदाबंद कहता है मैं तुझे छूने भी ना दूंगा बीमारी। ये रियलिटी है, ये सच्चाई है, ये उसका फायदा है और हमने उसको देखा। जी। और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। ऐसा सोता, अब दुनिया में देखें बहुत से सोते सूख गए, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुझे ऐसा सोता बनाऊंगा जो कभी भी सूखेगा। तो सोते से सब लोग क्या है? अपनी प्यास हो जाते हैं। तो परमेश्वर आपको मुझे ऐसा चाहता है, कब? जब हम उसकी आज्ञाओं में बने रहें दीनता के साथ, और किसी दरिद्र पर क्या है अत्याचार ना करें बल्कि उस पर दया करें। जी जी। तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। फिर से पढ़िए, तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तेरे जो वंश होगा, तेरी जो पीढ़ियां होगी, मैं तुझे आशीष करूंगा, तेरे फलवंत करूंगा, तेरे घराने को, तेरी पीढ़ियों तक को लेके चलूंगा। और तेरे वंश के लोग, तेरी पीढ़ियों के लोग क्या करेंगे? उजड़े हुए स्थानों को भी बसाने पाएंगे। हालेलुया। जी। तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, परमेश्वर का धन्यवाद। अद्भुत है परमेश्वर। जी जी। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। तेरा नाम क्या पड़ेगा जी? टूटे हुए बाड़ों को तू सुधारेगा, और आगे? और टूटे हुए बाड़े और सुधारक को, पथों को ठीक करने वाला। पथों को, रास्तों को क्या करेगा? ठीक करने वाला। ठीक करेगा। तो परमेश्वर क्या है? ऐसा आपके जीवन से चाहते हैं, आपके हर एक जितने लोग यहाँ मेरे से, आपसे, और जितने इस सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, उन सभी के जीवन से परमेश्वर ऐसे कार्य करना चाहते हैं।
ये परमेश्वर का वचन और वायदा है। क्या आप लोग तैयार हैं? क्या हम लोग तैयार हैं? ये बात है, राइट? जी आइए, और हम लोग थोड़ा सा और गौर करते हैं। जब मत्ती की पुस्तक से हम गौर करेंगे, अध्याय 25। मत्ती अध्याय 25 आयत नंबर 34 से लेके 40 तक। 34, मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स नंबर 34 टू 46। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ। जो राजा कहेगा, मेरे पिता के धन्य लोगों, ये परमेश्वर की बात हो रही है। मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ और उस राज्य के वारिस हो जाओ, तुम्हारे लिए सदियों से रखा है। जी, जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। जी, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया। यहाँ पे पता है आप किसकी बात हो रही है? कौन कह रहे हैं? परमेश्वर प्रभु यीशु कह रहे हैं, मेरे पिता के धन्य लोग। कहते हैं कि जब मैं भूखा था, मैं प्यासा था। जी आगे बढ़ते जाएं। मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया। मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। जी। मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए। जी। मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली। जी। मैं बंदी गृह में था और तुम मुझे मिलने आए। हाँ जी। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हाँ, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया? हाँ, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हाँ जी। हमने कब तुझे परदेशी देखा जी और अपने घर में ठहराया? जी। या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हाँ जी। हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक का साथ किया, वह मेरा ही साथ किया। जी जी, हालेलुया। किसकी बात कर रही है? परमेश्वर यहाँ पर बात कर रहे हैं। किसके संदर्भ में बात कर रहे हैं? अगर तुमने किसी भूखे को खाना खिलाया, रोगी को चंगा कराया, जो निवस्त्र थे उनको वस्त्र दिए, उनकी शुद्धि ली, जो वो जेल खानों में थे, मेरे छोटे से छोटे भाइयों के लिए तुमने किया। किन भाइयों की बात हो रही है? आज भी जब आप देखते हैं अपने इर्द गिर्द, और मैं एक बात को बता रहा था, और परमेश्वर कहता है कि अपने जाति भाइयों से अपने आप को ना छिपाना। सुसमाचार के कारण जब आपको मदद करने का अवसर मिले, कभी पीछे नहीं हटना। आप जानते हैं कि एक मैं बात बताने जा रहा हूं कि जब आप परमेश्वर की जब सेवा करते हैं, तो परमेश्वर की सेवा के लिए हम कहते हैं कि तन मन धन से सेवा करनी है। इज इट राइट? यही है, पहले से लेके अब तक और आगे भी रहेगा। हम क्या करें? तन मन धन से इसकी सेवा करें। ये ऐसा तरीका तो नहीं है, मुझे लगता है कि कहीं पे पात्र रख दिया या फिर कहीं पे कुछ पर्चियां काट दी, लो जी दान, दो जी दान। मुझे नहीं लगता कि परमेश्वर के कार्य के लिए कुछ ऐसा करते हैं या होता है, या कोई भी आम जन। अच्छा, तो प्रभु का कार्य करते हो, अच्छा सेवा का काम करते हो, हम दान दो करते हैं क्या जी? नहीं, बाहर होता है ये। किसी भी नाम से दान पत्र रखता हूँ, वो डालते जाएंगे या पर्चियां काटते जाते हैं, ऐसा है ना? कभी देखा किसी अन्य जाति को कि चलो तुम सुसमाचार सुनाते हो, सुसमाचार के वास्ते हम लोग दान करें? कोई नहीं करेगा। तो अब दान कौन करेगा? विश्वासी तो करेंगे नहीं, अन्य जाति नहीं करेंगे, कौन करेगा? विश्वासी ही करेंगे। कौन करेगा जी? विश्वासी ही करेंगे दान। समझे बात को? और विश्वासी ना करे, फिर देखिएगा सेवा के कार्य को क्या है। हमारे को लगता है कि मेरी सेवा क्या है, प्रचार करना ही सेवा नहीं। परमेश्वर ने दान और खुदा
कहते हैं दान, वरदान, विशेष दान और वरदान, ये कहते हैं सबको दिया गया। सेवा करने का जो दान है, वरदान है, सबको मिला, जितने लोग हैं सबको मिला हुआ है। आप सुन रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, कुछ भी अगर आप चर्च में कार्य करते हो वो सेवा है। क्या है? सेवा है। और सेवा को आप अगर पूरी ना करें तो समझिएगा इस सेवा में कहीं ना कहीं आप भक्ति या कमी कर रहे हैं। क्यों दान देना अनिवार्य है? इसलिए अनिवार्य है, लगता है क्यों दान दिया जाए, तो दान अनिवार्य है इसलिए। आपको लगता है कि कई बार होता है कि क्योंकि परमेश्वर का कलाम भी कहता है कि उसी घर में ठहरना जो लोग विश्वासी हो। खुदावंत के जब लोग आते हैं तो एक शहर से दूसरे शहर में यही देखते हैं कि खुदावंत के लोग ऐसे तो कहेंगे चला जाएगा, जैसे दुनिया में कहीं भी उसने कुछ अपना एक ऐसा एक वस्त्र पहना है जिसको हर एक को स्थान दे दे, ऐसा तो नहीं है ना मसीह। तो मसीह का जन्म या परमेश्वर का जो सेवक है उन्हीं घर में ठहरता है। और कई बार हमें लगता है अरे हम कैसे मैनेज करें, ये स्वाभाविक है, लेकिन मुझे लगता है परमेश्वर वचन आज मुझे आपको सबको सिखाना है। जब परमेश्वर का कोई जन आए तो ये ना जानिए कि वो आया है, ये जानिए कि उसने भेजा है किसी कार्य से। तो क्या करें? पूरे अच्छे समर्पण, अच्छे भाव से करें, सेवा करें, मनुष्य के लिए प्रभु भी जानकर सेवा करें। और जो आवश्यकता है, कलाम कहता है जो कुछ पवित्र लोगों को आवश्यकता है, जरूरत है, उन्हें पूरा करें। क्या करें जी? उन्हें पूरा करें। तो देखिएगा प्रियो, और किसी को भी आप देखते हैं परमेश्वर कहता है सबके साथ भलाई की जाए, तो कहता है विशेषकर मसीहों के साथ। विशेष जब आता है ना तो यहाँ वो नहीं कह रहे कि आप भलाई करते वक्त ये देखिए कि अच्छा विश्वासी है, बिलीवर्स है, नॉन बिलीवर्स है, नहीं, सबके साथ भलाई की जाए, सब पर दया की जाए। ये विशेष जो वर्ड आता है, और मैंने कहा कि विशेष का मतलब है कि जब आप परमेश्वर के कार्य के लिए पर्टिकुलर व्यक्तिगत लोग ही सेवा में दान लगाते हैं। इज इट राइट? कोई नहीं करता ना कि कोई रखा है तो सब डाल के जाते, नहीं करता। विशेषकर भलाई की जाए। तो जो भी आवश्यकता है, आप एक मजबूत है, आप रुतबे में, पैसे में, आपका अच्छा एक जॉब है, अच्छा बिजनेस है, अपने आप को जाति भाई से ना छिपाना। मतलब आपने देखा कि कोई जो मसीह है, नीडी है, जरूरत है, आपसे हेल्प करना। ऐसा नहीं कि आप शाही व्यंजन खाए और आपको पता चले कि मसीह जो है उसको जरूरत है भूख खाने की, और आपके हमारा तो अच्छा हो गया, हमारा बिजनेस चल गया, हमारी जॉब अच्छी हो गई, हम अपने में जो एंजॉय करते हैं, प्रभु ने दिया है मुझे, हाँ परमेश्वर ने दिया है, लेकिन उसके साथ परमेश्वर कहता है दया करो, दान करो उन गरीबों पर, उन दरिद्रों पर। और दरिद्र की मैंने कहा वचन कहता है कि उपहास ना होगा, क्योंकि अगर तुम उसका उपहास उड़ाते हो तो उसके कर्ता का उपहास उड़ाते हो। तो दया सब पे करते, क्या करना जी? दया से। ऐसा करने से परमेश्वर कहता है तुमने तो अगर जो भलाई की है तो तुमने मेरे साथ किया है भलाई, राइट? इनके विपरीत अगर करते हैं तो परमेश्वर कहता है कि तुमने कोई भलाई नहीं की, क्योंकि मैं जब तुम्हारे पास आया, मैं भूखा था, प्यासा था, नंगा था, कैद करा, तुमने मेरी शुद्धि भी ना दी। लोग कहेंगे हमने कब, आप आए हमारे पास और हमने आपके साथ ऐसा किया। परमेश्वर कहता है जो कोई भी एक छोटे से छोटा सा कोई भी व्यक्ति आया था ना, तुमने उसके साथ भलाई नहीं की, दया नहीं की, तो तुमने मेरे साथ भी नहीं किया। इज इट राइट? ठीक है जी। तब वह बाई ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ। हे दया ना करने वाले लोगों, श्रापित लोगों, मेरे सामने से चले जाओ। परमेश्वर कहता है मैं तुमको जानता ही नहीं। आप सशक्त बनाए गए हैं और आपका कोई जग को जरूरत है इलाज की, आपने इलाज नहीं कराया। समझे बात? आप मदद कर सकते थे, आपने मदद नहीं की। परमेश्वर कहता है श्रापित। अब ये कितना दावा ठोक ले,
मैं प्रभु को इतना जानता हूँ। प्रभु ऐसे लोगों को कहता है, श्रापित, तुम्हें तो दया ही नहीं की, जिसको जरूरत थी इलाज की, जिसको जरूरत थी पैसे की, जिसको जरूरत थी खाने की, बहुत बड़ी समस्या में पड़ेंगे ऐसे में। जी जी। जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार हो गई है। हाँ, वहां पे क्या है वो डाल दिया जाएगा। जी, और अगली पुस्तक हम लोग पढ़ते हैं परमेश्वर के कलाम से, मरकुस से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अध्याय 12 आप निकालेंगे, 12 का 41 से हम 44 तक पढ़ेंगे। 40 पढ़िएगा। वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था, हाँ जी, कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं। हाँ, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। जी जी। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अदेले के बराबर होती हैं डाली। हाँ, ये किसकी बात हो रही है? कौन बात कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं। वो सब बोझ कर रहे थे दान देने वालों को। जी जी। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। तो हम मोटी मोटी बात को यहाँ पकड़ते हैं। परमेश्वर धनवानों के दान को डालने से अप्रसन्न नहीं था। परमेश्वर इस बात को हमारे को बताना चाह रहे हैं कि जब हम बढ़ती में हो गए तो परमेश्वर कहता मनों का जांचने वाला। तो परमेश्वर ने उन मनों को जांचा, है ना। वो एक काम ऐसा हो रहा था कि वहां पर क्या है, दान दिया जाए। तो हम कब दान देते हैं? जब हमारी बढ़ती में होते हैं। लेकिन दान का मतलब क्या है? जब हम नॉर्मल फॉर्मेट में भी चल रहे होते हैं। क्यों परमेश्वर ने उस स्त्री का, उस विधवा स्त्री का जिक्र कर रहे हैं? यहां पर परमेश्वर ये नहीं बताना चाह रहे कि आप जो आपके पास सब कुछ है उसको डालता, ये तात्पर्य नहीं है। तात्पर्य ये है समझाने का कि नियमित तरीके से हम लोग क्या इसको करते हैं। हम चाहते हैं जब बढ़ती में होंगे तो करेंगे। कई सिचुएशन ऐसी आएगी जब आपके पास होगा, आपको लगेगा कि वो नीडी है, लेकिन आप सोचने लग जाएंगे कि उसको दे दूं तो मेरा क्या होगा। कई बार हम समझते हैं, कई बार हम सीखते भी हैं, कई बार हम पश्चाताप भी करते हैं। और परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर सिखा, जिसका भरोसा संपूर्ण परमेश्वर पर है। आप उस रुपये से, आपने प्लान किया होगा कि आप कहीं घूमने जाएंगे, कुछ खरीदेंगे, लेकिन उसी रुपये से अगर उसको भूख थी, उसके बच्चों को भूख थी, तो मुझे लगता है आपकी शॉपिंग इतनी बड़ी नहीं थी जितनी उसकी भूख बड़ी थी। एक ऐसे कार्य के लिए जब दान दिया जाता है जो बहुत ही नीडी लोगों को पहुंचाया जाता है, तब कहते हैं खुल के आना। मतलब खुल के आना मीन्स कि पूरे समर्पण के साथ, आनंद के साथ दान करना। तो दान का जो तरीका है, मैं बता रहा हूं कि हम जिस भी अवस्था में हो, जैसे भी चले, हमें प्रति माह, जैसे हम लोग सैलरीड पर्सन है, हमारे अंदर एक भाव होना चाहिए कि हम ये नहीं कि भी हमारे पास जब पैसा इकट्ठा हो जाएगा, पैसा आ जाए, फिर तो मैं नोट बांटना शुरू कर दूं या गड्डियां फेंकना शुरू कर दूं। नहीं चाहिए। दान का मतलब क्या है? दान का पैसा परमेश्वर को चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो तो स्वयं ही सब कुछ को दाता है, देने वाला परमेश्वर। एक भाव को परमेश्वर बता देते हैं। जी जी। जब वह मंदिर से निकल रहा था तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, देख कैसे विशाल पत्थर और कैसे भव्य भवन है। यीशु ने उससे कहा, क्या तुम ये बड़े बड़े भवन देखते हो?
यहाँ पत्थर बर पत्थर भी बचा ना रहेगा जो ढाया ना जाएगा। जी नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे और लूका की पुस्तक से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अध्याय 6 आयत नंबर 20। तब उसने अपने चेलों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। तो धन्य कौन है जी? जो दीन है। जो दीन, तो परमेश्वर तो उनको पहचानता है, उनको पहचानता है। धन्य जो तुम मन के दीन हो, परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। और इसी पुस्तक में हम लोग लूका में अध्याय 20 आयत नंबर 19 से लेकर 26 तक पढ़ते हैं। उसी घड़ी शास्त्रियों और प्रधान याजकों ने उससे पकड़ाना चाहा, क्योंकि वे समझ गए थे कि उसने हम पर यह दृष्टांता। शास्त्री फरीसियों ने उसको पकड़ना चाहा। किसकी बात हो रही है? प्रभु यीशु। यह जो दृष्टांत है, जो बोला है, जो हमारे लिए ही बोला गया जी। परंतु वे लोगों से डरे। हाँ जी। और वे उसकी ताक में लगे और भेदिए भेजे। लोगों के डर से, क्योंकि उसके सामर्थ्य के काम, उसके अनुग्रह के काम, उसकी चंगाई के काम, उसको मृत्यु को जीवित करने के जो काम है वो प्रकट थे लोगों के भय के कारण क्या है ना पकड़ सकता। लेकिन क्या किया उन्होंने? भेदियों को वो उसकी ताक में लगे। क्या लगे जी? तो यीशु को पकड़ने की ताक में लगे। और क्या बोला? ये पढ़िएगा भेदियों वाली जो लाइन है, भेदिए भेजे कि धर्म का भेष धरकर उसकी कोई ना बात पकड़े। कौन भेज दिए? कि हम इसकी बात तो ऐसे नहीं पकड़ सकेंगे। भेदियों को भेजा कि वो धर्म का भेष धरकर उन लोगों में शामिल हो जाए। अभी मैं 2 रोज पहले मैं आपको बता रहा था भेदिया कैसे एंटर करके बैठा हुआ था, समझ गए? भेष बदल के आए ताकि बातों को लेके होके रहे। राइट जी जी। ताकि उसे हाकिम के हाथ और अधिकार में सौंप दे, ताकि उसकी कोई कमी को ढूंढे, निकाले और फिर हाकिम के हाथ में सौंप दे। देखो इसने ये किया, या कुछ ऐसा हो रहा है, या ऐसा है। अच्छा, उन्होंने उससे यह पूछा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू ठीक कहता है और सिखाता भी है जी। और किसी का पक्षपात नहीं करता जी हाँ। वरन परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है जी। क्या हमें कैसर को कर देना उचित है या नहीं? तो क्या कहता है? क्या हमें कैसर को कर देना उचित है क्या नहीं? तो बड़ी क्या कहते हैं, भेदियों को भेजेंगे और इस तरह से प्लानिंग करेंगे प्रभु यीशु को किस तरह से बातों में घेर लेंगे। हाँ जी। उसने उनकी चतुराई को ताड़कर उनसे कहा, 1 दिनार मुझे दिखाओ, इस पर किसी छाप और नाम है? उन्होंने कहा, कैसर का। किसके पास सिक्का है? सर सिक्का किसके पास है? नहीं अभी किसके पास? कोई किसके पास? भेदियों के पास। नहीं अभी आप लोगों को पूछ रहा हूँ, दिखाओ जरा। जब आपके पास सिक्का है तो मैं आपको तो जूम आप करके देख लेंगे। आप सिक्का निकाल के अपना देख सकते हैं। इस पे क्या बना हुआ है? जो मैं बता दूं यहाँ से, भारत सरकार। क्या बना है? भारत सरकार या अशोक स्तंभ जिसको बोलते हैं। तो उस वक्त भी सिक्के में लोग ऐसा कहीं कहते मेरा सिक्का ही रख के बैठ गया। और यीशु मसीह ने कहा कि जो सिक्का है जो मुझे दिखाया जाए। जी बताइए आगे। उसने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को दो, और जो कैसर का है वो कैसर को दे। उस सिक्के पे क्या था बना था?
कैसे? उसका नाम या उसकी छाप बन। आगे बढ़िए। और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। ओके, मैंने अभी यहाँ पर परमेश्वर प्रभु यीशु की बात हो रही है और मैंने एक आपको सिक्का दिखाया, भारत सरकार सिक्का। हम टैक्स क्यों पे करते हैं? हमारी ड्यूटी से, हमारी ड्यूटी से। तो जो टैक्स का बनता है उसको तो देना चाहिए ना, और देते भी है टैक्स पे, राइट जी। वह लोगों के सामने इस बात में उसे पकड़ ना सके, वरन उसके उत्तर से अचंभित होकर चुप रह गए। हाँ, अचंभित हो गए इस बात से कि वो इस बात पे भी इसको ना पकड़ पाए जी। और हम प्रेरितों के काम पे हम देखते हैं अध्याय 5, एक बार आप निकालेंगे आयत नंबर 1 से 11। प्रेरितों के काम 5 का नाम 5 का 1 से 11। हन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची जी। और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। ओके। और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी जी। और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव में आगे रख दिया। ओके, यहाँ तक हम थोड़ा सा पढ़ के और फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। हनन्याह की बात हो रही है यहाँ पर। तो उसकी एक जमीन थी और उसने कमिट किया था कि उस जमीन को बेच कर क्या कर देंगे, वो उसका दाम जो लाकर प्रेरितों को दे दिया जाएगा। यहाँ क्या था? एक कमिटमेंट था। यहाँ क्या था? एक दान का भाव था। अच्छा, एक बात बताइए, और दान का मतलब क्या है कि जो दे दिया जाए। कितने लोग हैं जो दान देकर बताते फिरते रहते हैं, या दान देकर पाने की आशा करते हैं, या दान के एवज में मान सम्मान चाहते हैं? बिल्कुल भी दान का ये मतलब ही नहीं है। मैंने क्या कहा? दान का ये मतलब ही नहीं है। ना दान देने वाला इस भाव को उससे दान करे, ना दान का लेने वाला इस भाव से दान दे कि फलाने व्यक्ति ने अगर दान दिया है तो मैं इसको आगे उठा दूंगा। अरे ट्रस्टी आ गई। ये संसार में होता है, मस्जिद के अंदर कोई जगह नहीं है। अगर आपने दान दिया है, जहां बैठे वहीं बैठे रहो पीछे। समझ गए बात? ये संसार का मसला है। अच्छा, दान देने वाला बताता रहे, लेकिन कलाम तो कहता है एक हाथ से दूसरे को पता भी ना चले। तो अन्य जाति के लोगों को बक बक करना है, अपनी वाहवाही कराना पसंद है क्या? नहीं पसंद संसारिक लोगों को। अच्छा, दान दे के कभी आप ये कहेंगे कि मैंने दान दिया या मेरा वापसी कर दो? कभी होता है ऐसा? कभी किया है क्या ऐसा? क्यों नहीं किया? ये क्यों नहीं हो सकता? पता है क्या? दान का जो मतलब होता है ना, दान दे दिया और छोड़ दिया। क्या हुआ? दान दे दिया और छोड़ दिया। इसको आप ले नहीं सकते। आप किसी भी वस्तु का दान दे दिया और छोड़ दिया। बालक सैमुअल था ना, जब उसकी माता परमेश्वर से मांग रही थी, तो मैं परमेश्वर यहोवा के लिए दे दूंगी, तो उस बच्चे को उसने परमेश्वर के लिए दे दिया था। राइट? ऐसे ही दान का जो भी रूप है, पैसा है, जमीन है, जायदाद है, या कुछ भी है, वो छोड़ दिया जाता है। अच्छा, दान के एवज में आप क्या चाहते हैं? आपका मान सम्मान, आपको पूछा जाए, आपको आगे रखा जाए कि भाई मैं दान तभी दूंगा अगर आप मुझे आगे रखें तो, या मेरा ख्याल रखें तो। ये दान की परिभाषा कहीं तक नहीं है, इसे समझना पड़ेगा। दान का मतलब जब आपने ठान लिया तो वो दे दिया गया है, उस पर आपका रोल ही नहीं है, खत्म हो चुका है।
जब आपने मन में ठाना था, ये प्लान किया था कि आप दान करेंगे, वो आपका ना रहा। क्या बोला मैंने? वो जब तक था आपका, जब आपने उसको ठाना नहीं था दान करने के लिए, लेकिन जैसे ठान लिया ना आपने, वो आपका नहीं है। उसकी एवज में आप ये कहें कि मेरा सम्मान हो, ये हो नहीं सकता। जब मेरा सम्मान होगा तो ही दान हम करेंगे, हो ही नहीं सकता कहीं। दान अलग है, प्यार प्रेम अलग है, सम्मान अलग है। इतना तो समझ में आ गया। जी आगे बढ़िए। पतरस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली जी कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले जी और भूमि के दाम में से हाँ कुछ रख छोड़े? हाँ जब तक वह तेरे पास रही, जी क्या तेरी ना थी? हाँ और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? जी तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? जी तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। हाँ जी। यह बातें सुनते ही हनन्या गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए। हाँ जी और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। जी जी फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई जी और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। जी लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी, जो कुछ हुआ ना था जानकर, भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने में बेची थी? जी जी उसने कहा, हाँ, इतने में ही। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया। जी देख तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार पर ही खड़े हैं। हाँ जी और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। हाँ जी। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी जी और प्राण छोड़ दिए। जी और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया। हाँ जी। और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। ओके, क्या समझे इस बात से? दान का जो समर्पण है, उसको लाने से पहले, उसको करने से पहले बहुत चीजों को एनालाइज कीजिएगा। अगर आप उसको ले आए भाव में और आपने उसको दे दिया या छोड़ दिया, उसकी लालसा ना करना कभी। नहीं तो क्या होगा, दिक्कत में पड़ जाएंगे। हनन्या सफीरा का आप जिक्र कर रहे हैं, मेरी तरफ से नहीं है, कहीं आप कहेंगे मैंने इसमें कुछ ऐड किया। जिसे तुम यहोवा के लिए या परमेश्वर के लिए क्या है अर्पण करना चाहो या देना चाहो, उसकी एवज में कुछ पाने की उम्मीद ना करना, क्योंकि मनुष्य से नहीं, वो परमेश्वर से ही आपको देगा। इन कारणों से क्या है, अगर हम कोई कमेंट कर लेते हैं, उसको पूरा नहीं करते, तो हम पे कोई विपत्ति ना आ जाए। इसलिए क्या कहते हैं जी, हवाबाजी में या फोरीबाजी में या दिखावट में कभी नहीं करते। पहले हमने कई जगह देखा कि यार दान करो, अच्छा तुमने कितना किया, पहले तुम कर लो फिर हम करेंगे। फिर फलाने व्यक्ति कहते हैं, अच्छा इसने इतना दिया, माइक लेके मैं इतना देता हूँ। क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? दिखावा। बचिएगा। इसलिए राइट टीचिंग आप तक पहुंचना अनिवार्य है जी। और हम थोड़ा सा और गौर करते हैं इसी पुस्तक में, प्रेरितों के काम अध्याय 10 आयत नंबर 31 एक बार गौर करेंगे। और कहने लगा, हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए हैं। इसलिए किसी को याफा भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुला। देखिए यहां तक हम लोग पढ़े। कुरनेलियुस के बारे में यहूदी सरदार था, दान करने वाला, प्रार्थना करने वाला, परमेश्वर का डर है माया। उसने कहा कि ये तो तेरी प्रार्थनाएं है और तेरे दान क्या हो गए जी, पढ़िए आगे।
हे कुरनेलियुस, तेरे दान और सुन ली गई है और तेरे दान प्रार्थना सुन ली गई है कुरनेलियुस, और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण तेरे किए जो गए हैं। दान किए गए हैं वो परमेश्वर के स्मरण के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंच चुके हैं। यानी कि कुरनेलियुस जो कहता था उसको पूरा कर देता था जी। और हम याकूब की पुस्तक से पढ़ने जा रहे हैं और अध्याय 2 हम पढ़ेंगे 14 से 20 तक। 2 का 14 से 20। हे मेरे भाइयों, जी यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर यह कर्म ना करता हो, हाँ, तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास तो दे, लेकिन उसे पूरा ना करे तो उससे लाभ नहीं। हाँ जी। क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? क्या ऐसा विश्वास जो उसने कहा और उसे पूरा ना किया उसका उद्धार कर सकता है? जी। यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, हाँ, और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो। यहाँ रुक जाएंगे। कितनी बार देखने को ऐसा मिलता है और हम ये कह के निकल जाते हैं प्रभु उसकी मदद करे, कहते हैं, क्योंकि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या है, सब व्यस्त है। कोई स्कूल जा रहा होगा बच्चा, कोई कॉलेज जा रहा होगा, कोई जॉब पे जा रहा होगा, कोई घर का राशन लेने जा रहा होगा, मतलब सब व्यस्त है। और हम कहें कि हमने कुछ ऐसा देखा है, आजकल तो इतनी मैं कह रहा हूँ कि इतनी बुराइयां जगत में है कि लोगों का किसी कारण रोड एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग पहले रील बना रहे थे, वीडियो बना रहे थे, बजाय एम्बुलेंस को बुलाने की, बजाय अगर उनका अपना निजी वाहन है उस वाहन से ले जाने की। और उनको कहीं ना कहीं ये डर है कि हम अगर अपने निजी वाहन से इसको लेके जाए हॉस्पिटल में, अगर ये व्यक्ति किसी कारण से मर जाए या कोमा में जाए तो इसका दोष हम पे ना जाए। ऐसा नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट इसकी बिल्कुल क्लियरिफिकेशन कर चुका है कि आप किसी भी ऐसे स्पोर्ट में किसी रोगी को मदद कर सकते हैं, मदद पहुंचा सकते हैं। एम्बुलेंस में देरी है किसी कारण से, ट्रैफिक के कारण, दिल्ली शहर ट्रैफिक का है, अगर आप जल्दी पहुंचा सकते हैं क्योंकि उसका व्यक्ति का जिसको चोट लगी है, ब्लीडिंग हो रही है, उसका 1 घंटा पहले का गोल्डन आवर उसके लिए बहुत ही कीमती है। अगर उसमें उसका ब्लीडिंग हो गया तो उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। तो मदद करने से पीछे न रही है ना, क्योंकि मदद आप भले के लिए कर रहे हैं, उसकी जान को बचाने के लिए कर रहे हैं, राइट। तो इतने कहना क्या चाहते हैं, परमेश्वर का कलाम और शिक्षाएं क्या कहती है प्रभु यीशु की दया करने से हर एक की बात जिसको आप देखते हैं, हर एक जरूरतमंद को, हर एक नीडी को जरूर करें। हम ये नहीं कह सकते कि अगर किसी को जरूरत है वो ढंग से काम करते कि नहीं, आज के बाद ये निर्णय करें, ये फैसला करें। और आपकी नजर में कोई पॉइंट है, कोई स्पोर्ट है, अवश्य कहीं पर अगर मदद हो सकती है, अनाज की, फूड की मदद पहुंचा दी जाए, दवाई की मदद है, दवाई की मदद पहुंचा दी जाए, पैसे की मदद है, पैसे की भी मदद पहुंचाई जाए जो जरूरतमंद है। यही मसीह शिक्षा है और यही हमारे प्रभु यीशु मसीहा ने किया, यही प्रेरितों ने कहा और किया है, और यही आज मसीह लोग पूरे जगत में करते हैं। दया है परोपकार। जी पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे तो क्या लाभ? हाँ, जो जरूरत उन्हें नहीं दे रहे हैं, कह रहे कि प्रभु तुझे गर्म रखे, प्रभु तेरी भूख मिटा दे। तो परमेश्वर ने तो लोगों को भेजा और विशेषकर अपने लोगों को भेजा। जी वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, जी तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना को तो दिखा जी और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। जी तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है,
तू अच्छा करता है। अच्छा, ये विश्वास तो है कि एक ही परमेश्वर है, हाँ, लेकिन उसके साथ आज्ञा को मान, कर्म कर। दुष्ट हम ये कहें कि परमेश्वर है, हम उसको जानते हैं, लेकिन हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मान रहे, तो हम कहीं ना कहीं क्या है, आज्ञा को अलग चल रहे हैं उसकी। जी, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और विश्वासी होकर परमेश्वर को जान, कोई कहता है कि हाँ मैं परमेश्वर को जानता हूँ, हाँ मैं विश्वास करता हूँ कि वही एक परमेश्वर है, सृष्टि करता है, तो कहता है कौन सी बड़ी बात है। दुष्ट आत्मा भी जानती है, वो भी विश्वास करती है कि वही परमेश्वर है, वही सब कुछ को बनाने वाला। जी, और थरथराते हैं। हाँ, तो अब यहाँ पर क्या मतलब है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती है, लेकिन दुष्ट आत्मा कर्म नहीं करती। कौन से कर्म? जो परमेश्वर कहते हैं, तभी तो दुष्ट आत्मा है। तो तू कौन सा विश्वास करके बड़ी बात कर रहा है? तो पूरी दुनिया ही जानती है कि एक ही परमेश्वर है, विश्वास के साथ कर्म तो कर। दुष्ट आत्मा भी कहती है हाँ वो परमेश्वर है, लेकिन कर्म नहीं कर रही है, कर्म उसके बुरे हैं। राइट जी। पर हे निकम्मे मनुष्य, हाँ, तो परमेश्वर ऐसे लोगों को क्या कहेगा अगर हम उसकी आज्ञा नहीं मानेंगे? निकम्मे लोगों। जी, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? जी, जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, तो क्या वह कर्मों से धार्मिक ना ठहरा? जी, शुक्रिया, यहाँ तक पढ़ेंगे। और मेरे प्रियो, और मैं उम्मीद करूंगा आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है, आपको क्लियर हुआ होगा। राइट, साथ ही जो इस वक्त सोशल मीडिया पर है, सुन रहे हैं या सुनेंगे, उनको भी क्लियर हुआ होगा कि दान का जो भाव है वो क्या है, दान क्यों किया जाता है, दान क्यों करें, दान कहाँ करें, कैसे करें। राइट, सो ये टॉपिक आपको क्लियर होगा और आप एजुकेट हुए होंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस विषय और इस टॉपिक को लिए, ताकि हमें हमारे बीच में हुआ, प्रभु ने दिया। साथ ही दूसरों को शेयर करने का भी क्या है, कार्य करें, ताकि दान का जो सही जो है परिभाषा या उसका मीनिंग या उसका तात्पर्य या कैसे और कहाँ किया जाए वो भी किया जाए। साथ ही एक पॉइंट पर मैं और हूं, जो परमेश्वर का वचन सुनाते हैं और सुनाने में प्रयास करते हैं, सुनाते हैं और सुनाने में प्रयास करते हैं, उनको जरूर आप क्या कहते हैं देखिए, क्योंकि जब मैं सुनता हूं तो बहुत चीजों को देखता हूं कि वो कहते हैं कि जिस सेवक ने अपनी कलीसिया को इकट्ठा किया या फिर एक झुंड में रखा, वो कलीसिया के लोग, उस झुंड के लोग उसको, उस सेवक को छोड़ के ऐसे चले जाते हैं। मैं जब बात करता हूँ पूछता हूँ, कहते वो फलानी फेमस जगह चले। जिस पास्टर ने आपको परमेश्वर में मजबूत किया, तो लोग क्या करते हैं, चर्चेस को छोड़ के मेगा चर्चेस में चले जाते हैं। मैं कहना क्या चाहता हूं, क्योंकि कलाम भी ये कहता है कि जो वेदी की सेवा करते हैं वो वेदी में से भागी हो सकते हैं, भागी होते हैं। इसका एक पार्ट उठा के क्या है, अलग तरह की टीचिंग दी जा रही है, उस टॉपिक पर हम जरूर आएंगे और उसको भी क्लियर करेंगे परमेश्वर की दया से। सुप्रियो, और आप दूसरों को शेयर करें। आप भी अगर एजुकेट हुए हैं तो पेज को और चैनल को क्या है लाइक कर दीजिएगा। फेसबुक पेज है ब्रदर सुरेंद्र कुमार के नाम से, लाइक और फॉलो कीजिएगा। साथ ही यूट्यूब चैनल है ESK गॉस्पेल मिनिस्ट्री, से भी क्या है सब्सक्राइब करने का क्या है कार्य करें और दूसरों को शेयर करें। जब आप सीखे हैं तो जरूर अपने कमेंट्स के माध्यम से क्या है अपने जवाब को छोड़ सकते हैं। थैंक यू।